देखो बच्चों, आज से स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 मैथमेटिक्स का, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि हमें जो पढ़ना है, यानी कि इस चैप्टर के रिगार्डिंग हमें क्या चीज़ें पढ़नी है और हमें कैसे क्वेश्चंस को डील करना है, हमें क्या एग्जैक्टली हमें क्या पढ़ना है, हम ये समझने वाले हैं। ओके, तो बेसिकली ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसके पहले मैंने 2 चैप्टर जो हैं मैथमेटिक्स के आपके, वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप जाकर के उसे वहाँ देख सकते हो प्ले लिस्ट में। ओके, तो समझते हैं कि ये जो इतना बड़ा ये जो नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो इसको समझने के लिए सर हम क्या करते हैं, इसको हम बेसिकली 3 पार्ट में तोड़ देते हैं। क्या पहले हमने क्या दिया सर, एक हमारा पेयर है, एक हमने 2 वर्ड हमने ले लिए लीनियर इक्वेशन, एक हमने ये वाला वर्ड ले लिया, और एक हमने दूसरा वर्ड ले लिया वेरिएबल्स, दैट इज 2 वेरिएबल्स। ओके, तो सबसे पहले हम वेरिएबल्स को समझते हैं। वेरिएबल्स जैसा कि आप लोगों को पता है, वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है। आपने कहा सर ये वेरिएबल्स तो आप लोग बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हो, क्लासिक से पढ़ते चले जा रहे हो। जैसे आपने कहा एक्स वाई जेड है ना, पी क्यू आर, तो ये सभी आपके क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात कर लें लीनियर इक्वेशन की, देखो अगर हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन को समझने से पहले आपको थोड़ा सा एक बात ये समझनी पड़ेगी, पॉलिनोमियल, जो कि आपने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है, इसके जस्ट पिछले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है पॉलिनोमियल के बारे में। तो पॉलिनोमियल जैसे अगर हम ये कहते थे सर कि आप हमें एक पॉलिनोमियल बताओ, और कौन सा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल बताओ, तो आप क्या बताते थे, आप बताते थे 4x+3। ये हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल होता था, मतलब कि जिसकी डिग्री 1 होती थी, है ना, जिसकी जो पावर होती थी वेरिएबल्स की वो 1 होती थी, तो दैट इज वो हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल होता था। तो अब अगर हम क्या करें, इसी लीनियर पॉलिनोमियल को अगर हमने ये कर दिया 4x+3 और हमने इसके इज इक्वल में कुछ भी जीरो लगा दिया, समथिंग जीरो लगा दो, या फिर आप जीरो मत लगाओ, आप 1 लगा दो, 1 मत लगाओ आप 6 लगा दो, हरी बात समझ में, 6 मत लगाओ आप 10 लगा दो, मतलब आपने ये कर दिया। तो अब आपका ये जो पॉलिनोमियल था वो किस में कन्वर्ट हो गया, ये आपका बन गया एक इक्वेशन। ध्यान से समझना, बहुत आसान सा ये चैप्टर है, ठीक है। ओके, तो आपका ये बन गया, क्या बन गया, इक्वेशन। यानी कि इक्वेशन बनने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारे पास एक इक्वल का सिंबल चाहिए, है ना। तो इक्वल का अगर सिंबल चाहिए होगा तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये हमारा जो है वो एक इक्वेशन है। तो हमें देखो, हमें डील क्या करना है, हमें डील करना है लीनियर इक्वेशन। ओके, तो भाई ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन जो लीनियर इक्वेशन होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, वो हमारे होना चाहिए 2 वेरिएबल्स में, मतलब कि इसमें 2 वेरिएबल्स एक साथ होने चाहिए। 2 वेरिएबल्स का मतलब कि भाई जैसे यहाँ पे x है तो एक और समथिंग कुछ x के अलावा भी कुछ और होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लो ले लिया 4x+3y, सपोज दैट, है ना, और +4 = 0। तो अब हमारा ये क्या बन गया, ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। और ये कैसा इक्वेशन है, ये हमारा इक्वेशन है, देखो 2 वेरिएबल्स हैं, तो हमारा ये जो है ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन है। भाई लीनियर क्यों है, क्योंकि सभी की जितने भी वेरिएबल्स हैं, इन सभी की जो वेरिएबल्स की जो पावर है वो 1 है, तो सो बेसिकली हमारा ये एक लीनियर है। अच्छा, और अगर ये लीनियर है और ये किसमें है, 2 वेरिएबल्स, यहाँ पर एक x है, यहाँ पर एक y है, यानी कि 2 वेरिएबल्स। लेकिन कह रहा है सर पेयर, आपका जो मेन जो आपका टॉपिक है वो क्या कहता है, पेयर, मतलब कि आपने जैसे आपने मान लो ये इक्वेशन आपका एक फर्स्ट हो गया, सिमिलरली इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको एक दूसरा इक्वेशन भी लेना है। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी आप ले लो ना, 5x+3y+7 = 0, ये मान लो इक्वेशन नंबर 2। तो अब ये जो दोनों इक्वेशन है ना, तो यही दोनों हमारे क्या हैं, इन्हीं दोनों को मिला करके हम कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये आपके पूरे इस ओवरऑल ये जो आपका जो चैप्टर का जो इतना बड़ा नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो इसका ये मतलब हुआ। सारी बातें, ये सारी की सारी बातें समझ में आई, क्या क्या कैसे क्या हो गया, है ना। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत ही आसानी से हम इसको समझने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं ना। एकदम एग्जैक्ट आपका जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के रिगार्डिंग, आपकी जो भी कॉन्सेप्ट है ना, वो सारी की सारी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जानी है, ठीक है। ओके, तो सर आपको इतना समझ में आ गया कि हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो बेसिकली क्या होता है और हम इसमें क्या चीज़ें डील करने वाले हैं। बेसिकली अगर हम बात करें, अगर मोटी मोटी देखो, अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ने क्या वाले हैं, तो हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली कि हम किस तरीके से अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम कैसे बना सकते हैं। कभी कभी क्या होगा कि एक स्टेटमेंट गिवन होगा और स्टेटमेंट के थ्रू आप ये इक्वेशन बनाओगे। चलो इक्वेशन आपने बना लिया, अब क्या होगा कि इस इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब हमें मोटी मोटी हमें बस केवल एक बात समझनी है, एक वो इंपॉर्टेंट बात क्या है इस चैप्टर में आपको क्या समझना है कि आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब हमेशा होता है x और y की वैल्यू निकालना। यहाँ पे जो x है, यहाँ पे जो y है, यहाँ पे जो x, यानी कि आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे और वहां से सॉल्व करके आप x और y की वैल्यू निकालोगे।
ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में डील करेंगे कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना, इन दोनों इक्वेशन को हम आपस में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तो बात हो गई ओवरऑल चैप्टर के बारे में। देखो अब अगर हम रिगार्डिंग अगर बात करें अपने एक्सरसाइज जो 3 पॉइंट हमारा जो 1 है, अगर हम उसके रिगार्डिंग बात करें तो उसमें बेसिकली अब क्या होगा, उसमें अब आपको क्या समझना है, बेसिकली आपके कुछ स्टेटमेंट दिए गए होंगे और उन स्टेटमेंट्स को आपको कन्वर्ट करना होगा लीनियर इक्वेशन में। और कैसे, मतलब दो दो लीनियर इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और उन लीनियर इक्वेशन को फिर आपको ग्राफ में भी रिप्रेजेंट करना होगा, मतलब कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको समझना है कि हम किसी भी इक्वेशन को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे एक दूसरा टॉपिक समझते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो देखो बच्चे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, देखो अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझने के लिए आपको बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा सा नॉलेज तो होना चाहिए। आपने ये पढ़ा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ा है, ठीक है। ये इसे हम क्या लेते हैं, इसे हम लेते हैं एक्स, इसे क्या लेते हैं वाई, इसे क्या लेते हैं एक्स डैश और इसे क्या लेते हैं वाई डैश। ओके, ये सारी चीजें आपको तो पता है। अच्छा, अब देखो, अब इधर की जो भी वैल्यू होती है वो सारी होती है पॉजिटिव, ये भी होती है पॉजिटिव, ये होती है नेगेटिव एंड ये भी होती है नेगेटिव। तो अगर हम बात करें, जैसे हमारा ये टोटल हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट, समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बिना ये समझे आपको फिर अगला वाला जो एक्सरसाइज है वो समझ में नहीं आने वाला है। तो आपने कहा सर ये हम कैसे, तो देखो ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता था। फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो हम लेते थे वो हम कैसे लेते थे, प्लस कॉमा प्लस, ये तो सभी को पता होगा। सेकेंड कोऑर्डिनेट हम कैसे लेते थे, माइनस कॉमा प्लस, ठीक है। थर्ड कोऑर्डिनेट हम कैसे लेते थे, माइनस कॉमा माइनस, एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट कैसे लेते थे, ये हम लेते थे कैसे, प्लस कॉमा माइनस। तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट का हम जो है वो सिलेक्शन करते थे, ठीक है। अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो ऐसा समझ लो, जैसे देखो हमेशा अगर हम बात करें जब भी कोऑर्डिनेट की, किसकी बात करें, याद रख लेना एक बात, हमेशा अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट की, अगर हम बात करें ना, तो कोऑर्डिनेट का हमेशा मतलब होता है हमेशा 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 एक्स कॉमा वाई। कोऑर्डिनेट का हमेशा मतलब क्या होता है, एक्स कॉमा वाई। तो देखो अब अगर x कॉमा वाई ले रहे हैं तो सबसे पहले हमें कौन सी वाली कोऑर्डिनेट, हमें पहले कौन सी एक्सिस का हमें लेना है, हमें x एक्सिस लेना है, दैट इज x। अब x में आप देखो ये कैसे प्लस है तो हमने प्लस ले लिया, और y में भी देखो कैसे प्लस है तो हमने ये भी प्लस ले लिया, ठीक है। दैट इज प्लस कॉमा प्लस, ये हमारे फर्स्ट के लिए लेंगे। सेकेंड की देखो अगर हम बात करें तो चलो सेकेंड में फिर से लेते हैं क्या, प्लस कॉमा वाई, सॉरी एक्स कॉमा वाई लेते हैं। तो देखो x, ये हमारा x है। अब ये बताओ ये x आपकी कैसे है, माइनस में, तो आपने क्या ले लिया, माइनस। ओके, ये आपने क्या ले लिया, ये आपका कैसे फिर प्लस है, दैट इज माइनस कॉमा प्लस। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमा प्लस हो जाएगा, ठीक है। सारी बातें समझ में, एक्स कॉमा वाई, हमेशा आप एक्स कॉमा वाई लगाना। इसके लिए इसके लिए आप चेक कर लो, तो इसके लिए आप क्या लगाओगे, एक्स कॉमा वाई, ये आपने चला एक्स और ये आपने चला वाई, तो एक्स भी माइनस में है और वाई भी माइनस में, दैट इज एक्स कॉमा वाई। फॉलो कर रहा है ना, ये हमेशा एक्स कॉमा वाई को फॉलो करता है। देखो ये भी एक्स कॉमा वाई, चेक कर लो, ये आपका एक्स है कैसे है पॉजिटिव, ये आपकी वाई है कैसे है निगेटिव, तो एक्स कॉमा वाई। तो इस तरीके से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमेशा आप याद रखना कोऑर्डिनेट को, और कोऑर्डिनेट का जब भी अगर आपको एक वर्ड आपके कानों में आपकी आंखों से नजर आ जाए कोऑर्डिनेट, तो हमेशा आप समझोगे क्या, एक्स कॉमा वाई। ओके, ये बात आप हमेशा क्लियर रखना, तो आपको इस चैप्टर में कभी भी ग्राफ को रिप्रेजेंटेशन करने में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। ओके ओके सर, देखो अब हमने क्या किया, हमने बेसिकली हमने कोऑर्डिनेट समझ लिया। अब अगर आप हमसे ये पूछो कि सर आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मतलब हमें बात समझो, हमें रिप्रेजेंट क्या करना है, हमें रिप्रेजेंट करना है अपने इक्वेशन को, किस पर, ग्राफ पर। फॉर एग्जांपल पहले एक छोटा सा समझते हैं, ठीक है। मान लो आपने कहा सर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक इक्वेशन था, क्या था, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और सर हम चाहते हैं कि आप इस इक्वेशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करो, कि क्या हम इस x प्लस 4 को क्या हम ग्राफ में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं क्या, ठीक है। बहुत बढ़िया, देखो करना कुछ नहीं है, बस सिंपल आप आपने ये ड्रॉ किया, ठीक है। इधर क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा, इधर 1, इधर 2, ये हमेशा आप स्केल से बनाओगे, है ना, एग्जैक्ट एक्यूरेट मेजरमेंट लेकर के। ये आपका होगा 4 एंड इधर आपका होगा 5, ठीक है। इधर भी समथिंग कहीं -1 होगा, इधर -2 होगा, इधर -3 होगा, हरी बात समझ में, इधर -4 होगा, इधर माइनस, सिमिलरली 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरीके से होगा। तो अब क्या करो, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालो। तो जब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, ये तो सॉल्व करने आता है, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -4।
x की वैल्यू -4 आई ना, तो अब देखो अब ये आपका होता है x, ये आपका होता है x डैश, मतलब कि हम x डैश दैट इज हमारी जो x की वैल्यू है वो माइनस में है, तो आप इस तरफ चलोगे कहाँ तक, माइनस, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, तो ये पॉइंट बना। बेसिकली हमारा ये जो इक्वेशन है वो वन वेरिएबल में, तो कोई बात नहीं, हमारा एक ही पॉइंट यहाँ पर मिलेगा, और हमारी जो लाइन जाएगी इस पॉइंट से होकर के वो कुछ ऐसे जाएगी, केवल और केवल 4 से होती हुई इस तरीके से जाएगी ना। तो अगर आपसे कोई ये कहता है कि सर x+4 को आप x+4 = 0 को आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट करो, उसका जो इक्वेशन बनेगा यानी कि उसकी जो लाइन बनेगी, देखो x+4 क्या था, हमारा एक इक्वेशन था। अब हमारी ये जो लाइन है, याद रखना, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन हमारी क्या शो कर रही है, ये लाइन हमारी शो कर रही है x+4 = 0। क्या तो आप ये लाइन दिखाओ या आप चाहे इक्वेशन के थ्रू लिखो x+4 = 0, बात देखिए। ठीक है, चलो आप ये रिप्रेजेंट करके बताओ, ये y + y - 5 = 0। ठीक है, क्या हो जाएगा, y = 5 बना लो इस तरीके से। आगे भाषा में 1 किधर किधर की तरफ चलना है, y की तरफ, 1 2 3 4 5, हमेशा ये आप स्केल से बनाओगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 दैट इज 5 यहाँ पर, 1 2 3 4 5 यहाँ पर 5 हो गया। अब कैसे बनाओगे लाइन, ये कुछ ऐसे जाएगा आपकी लाइन। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ठीक है, एरो का निशान लगा देना दोनों तरफ। ये जो लाइन है ये आप क्या क्या शो करेगा, ये शो करेगा y - 5 = 0। बहुत बढ़िया, ठीक है, ये तो बहुत आसान था, बहुत आसान था, है ना। अब आपने कहा सर हमारा ये जो चैप्टर है वो तो हमें टू वेरिएबल्स में पढ़ना है, तो आप सिंगल वेरिएबल्स को बता रहे हो, तो बच्चे पहले सिंगल वेरिएबल्स का समझना तो जरूरी था ना, भले ही आपने ये बेसिकली पढ़ लिया हो, बट एक छोटा सा रिविजन जरूरी था। ठीक है, चलो, तो आपने ये चीज समझ ली कि हाँ सर हम सिंगल वेरिएबल वाले इक्वेशन को हम किस तरीके से अपने ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम बात करते हैं टू वेरिएबल्स वाले। ओके, देखो बहुत आसान है सर, टू वेरिएबल्स, अगर आपने सिंगल वेरिएबल्स अगर समझ लिया है तो टू वेरिएबल्स भी मान लो बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा सर मेरे पास कोई एक इक्वेशन है x + y = 2, बहुत ही छोटा सा, चलो और बड़ा सा ले लेते हैं, मान लो हमने ले लिया 6 ले लिया। ठीक है, x + y = हमने 6 ले लिया। अच्छा, अब सर आप कह रहे हो कि आप हमें हमारी जो इक्वेशन है x + y जो है हमें इसे रिप्रेजेंट करना है कहाँ, अपने ग्राफ पर, हमें अपने ग्राफ कॉपी में इसे रिप्रेजेंट करना है। यही चीज़ हमें समझनी है ना, इसी चीज़ को हम समझेंगे। ये आपका हमेशा 3 से 4 नंबर का आता है ये क्वेश्चन रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, देखो तो हमने कहा सर कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। देखो अभी हम बहुत ही बेसिक सी बातें समझ रहे हैं ना, ऐसे ये बहुत ही छोटे छोटे इक्वेशन है, सिमिलर आपके ऐसे ही इक्वेशन मिलेंगे, बस उसमें क्या होगा कि यहाँ पर ऐसे कुछ 3 लगा देगा, यहाँ पर ऐसे कुछ 4 लगा देगा। अरे बात है समझ में। तो फिलहाल अभी हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। अभी बेसिकली एक इंट्रोडक्शन वीडियो है ना, वीडियो को स्किप नहीं करना है, छोड़ करके नहीं भागना है कि अरे सर पता नहीं क्या पता नहीं, लेकिन जब तक आप बच्चे ये नहीं समझोगे तब तक आपको बड़ी सी चीज़ें नहीं आएंगी ना समझ में। ठीक है, चलो आप बने रहो मेरे साथ। ठीक है, और हमेशा छोटी छोटी वीडियो के चक्कर में मत रहा करो कि अरे सर थोड़ी छोटी वीडियो बना दो, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है, तो छोटी मोटी वीडियो के चक्कर में मत रहा करो, है ना। जब तक आपको समझ में ना आए तब तक वो वीडियो सफिशिएंट नहीं होगा, चाहे हम जितना छोटा बना दें या फिर जितना बड़ा बना ले। चलो देखो, तो आपने कहा सर इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर ले अपने ग्राफ पर। देखो अब इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम एक टेबल का ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हम एक टेबल बनाते हैं, मतलब कि वहां पर आपके पास एक केवल वेरिएबल था x, जैसे आपने पिछले वाले जो भी क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब यहाँ पे आपके पास दो वेरिएबल हैं, x भी है और y भी है। तो आप क्या करो, आप सबसे पहले x और y के लिए आप एक टेबल बनाओ। मतलब कि देखो कैसे, क्या मतलब है सर इस टेबल का, देखो एक तरफ लिखो x की वैल्यू और एक तरफ लिखो y की वैल्यू। ठीक है, एक तरफ लिख लिया हमने x की वैल्यू, यहाँ पे हमारी सारी की सारी x की वैल्यू चलेगी इधर, और इधर हमारी y की वैल्यू चलेगी। अब देखो, अब मान लो कि अगर हम x = क्या ले ले, 0 ले, क्या ले ले, अगर हम x = अगर हम 0 ले लेते हैं, मतलब कि यहाँ पर जो है हम x की वैल्यू क्या रख दे, 0 रख दे, तो रख दो, कितना हो जाएगा 0 + y = 6, दैट इज y = 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। मतलब कि अगर आपने x = अगर 0 लिया है तो x = 0 पर y की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है, तो रख दो x = 0 पर y की वैल्यू आ गई 6। इतनी बात समझ में आई। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, अब आपने क्या किया, आपने अभी x की वैल्यू 0 ली है तो y की वैल्यू 6 आ गई। अब क्या करो, अब आप y की वैल्यू 0 ले लो, तो आप क्या कर दो, पुट y = 0। अब हम दूसरे केस में क्या ले रहे हैं, y की वैल्यू हम 0 ले रहे हैं, तो अगर हमने y की वैल्यू अगर हम 0 ले ली हमने, तो क्या मिल जाएगा, x = अब देखो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से रखते हैं वैल्यू, क्या मिल जाएगा, x + 0 = 6, दैट इज x = 6। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, याद रखना बच्चे। ठीक है, ये टेबल, तो आपने क्या किया, अगर सर हम अगर y की वैल्यू अगर 0 ले रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है, बहुत बढ़िया। तो y की वैल्यू हमने ले ली 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है,
तो कम से कम इस इक्वेशन को ग्राफ में ड्रॉ करने के लिए आपको x और y की दो वैल्यू, कम से कम दो वैल्यू चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा चाहे जितनी ले लो, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है। आप यहाँ से वैल्यू चेंज भी कर सकते थे, आप चाहो तो आप x की वैल्यू 4, 5 कुछ भी ले सकते थे। वो तो हमने एक सिंप्लिसिटी के लिए हमने जीरो ले लिया, हमने सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे हमने जीरो ले लिया। कोई बाउंडेशन नहीं है कि सर आप तो ऐसे याद रखना पड़ेगा क्या, नहीं याद नहीं रखना पड़ेगा। हाँ बस एक बात ध्यान रखना कि वैल्यू को कभी भी फ्रैक्शन में मत लाने देना, ठीक है, फ्रैक्शन में मत आने देना। हाँ फ्रैक्शन में अगर आए भी तो भी बहुत छोटा वाला, जैसे मान लो अगर उसको डिवाइड करें तो मतलब 2.5, 2.6 मतलब 0.5 मतलब इस तरीके से हो जाए, 2.5, 3.5, 4.5, 12.5 मतलब समथिंग कुछ इस तरीके से कट जाए, है ना। ऐसा नहीं कि पॉइंट चलता चले नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो फ्रैक्शन वाली वैल्यू से बचना। तो हम क्या बता रहे थे, हमने दो वैल्यू निकाल ली। हमने एक बार x इक्वल टू 0 रखा तो y की वैल्यू 6 मिल गई, एक बार x की वैल्यू 6 रखी तो y की वैल्यू हमें 0 मिल गई। चाहे जैसे कह लो, बात तो एक ही है ना। x की वैल्यू हमने 6 रखी तो y की वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, बढ़िया। अच्छा हमें इतनी बातें समझ में आ गई। तो सर अब हम इसका क्या करें, हम देखो हम क्या बता रहे थे, हमें कम से कम कम से कम x और y की हमें दो वैल्यू चाहिए होंगी। तो हमें दो वैल्यू मिल गई ना, ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहे जितनी वैल्यू निकालो, है ना, बट मोस्टली आप 3 वैल्यू निकालना। हम जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आने वाले क्वेश्चन में हमेशा हम 3 वैल्यू निकालेंगे, हमेशा x की 3 और y की वैल्यू भी हम 3 निकालेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा तो मान लो अगर हमें दो वैल्यू अगर हमें मिल गई, देखो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसका कोऑर्डिनेट लेने वाले हैं। तो अगर हम बात करें बच्चे कि इसका वही बताओ कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है x, y होता है ना, x, y देखो x, y होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, यहाँ पर अब हम लेने वाले हैं x, y। तो अब x की वैल्यू कितनी है 0, y की वैल्यू कितनी है 6, 0,6। ये आपका मिला पहला कोऑर्डिनेट, मिल गया ना। कोऑर्डिनेट आपने क्लास 9 में आपने पढ़ा था, ठीक है, कोऑर्डिनेट ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट मिल गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके लिए, तो x की वैल्यू हमें कितनी रखनी है 6, y की वैल्यू कितनी रखनी है 0, 6,0। ये हमें मिल गया दूसरा कोऑर्डिनेट। ये बातें समझ में आई। अब सर इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, चलो तो हम एक अपना ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके देखो ध्यान समझना है यहाँ पे, ये ग्राफ आप हमेशा अपने कॉपी में स्केल और पेंसिल के थ्रू या फिर पेन के थ्रू ड्रॉ करोगे ना, स्केल से मेजरमेंट करके। अच्छा सर तो अब देखो बेसिकली हमें ये हमारा होता है x, ये हमारा होता है x डैश और ये y डैश और इधर चलते हैं प्लस का y। ओके तो बेसिकली हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 6। कहाँ तक है 6 तक है, मतलब कि हमें y में कहाँ तक जाना है 6 तक जाना है, बढ़िया। फिर हमारे पास जो x की जो मिनिमम या फिर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है कितनी है 6 है। तो यानी कि हमें x में कितना कहाँ तक जाना है 6 तक जाना है। चलो हम x में 6 तक चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 तक आ गया। एक और एक्स्ट्रा ड्रॉ कर लो, y में सर कहाँ तक जाना था 6 तक जाना था, देखो यहाँ तक 6 तक, 1 2 3 4 5 6 ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अब सबसे पहले हम फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, ठीक है। देखो तो अभी हमारे पास क्या है 0, यानी कि x में अभी हमें कितना चलना है 0, दैट इज ये 0, ठीक। 9th वाली ये चीज़ है, ध्यान समझना, 9th वाली ये चीज़ है बस, और कुछ नहीं है। यानी कि x में हमें कितना ड्रॉ करना था 0, तो हमने भाई 0 कहाँ यहीं पर तो होगा, वो चाहे x के लिए हो चाहे y के लिए हो। अब y में कितना चलना है देखो 6, तो y में चलो 6, दैट इज आपको मिला यहाँ पर 6। तो अब इस केस में क्या होता है, अब इन दोनों का जो यानी कि देखो x में हमें मिला 0, y में हमें मिला 6, तो हमारा जो मेन कोऑर्डिनेट मिला वो मिला यहाँ पर, ठीक है। हमारा ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट मिल गया, कौन सा कोऑर्डिनेट मिल गया 0,6, ठीक। अब हम बात करते हैं इस वाले कोऑर्डिनेट की, क्या है सर मेरे पास 6,0 है, यानी कि हमें x में कितना चलना है, हमें x में चलना है 6। ओके तो x में चलते हैं 6, 1 2 3 4 5 6, कि यहाँ पर हम 6 चले। y में सर हमें कितना चलना है, y में हमें चलना है 0, तो y में चल लो 0, दैट इज यहाँ पर। तो अब इस केस में जब हमें कोऑर्डिनेट मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पर। ओके तो यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट क्या मिला, यहाँ पर हमें हमारा जो कोऑर्डिनेट मिला है वो मिला है 6,0। अब क्या करते हैं बच्चे कि इन दोनों कोऑर्डिनेट को हम आपस में क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं स्केल के थ्रू, ठीक है। ये है ना। तो अब ये जो लाइन होगा ना, यही लाइन आपका जो है वो क्या शो करेगा, आपका इक्वेशन शो करेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, बस, ठीक है। ये आप क्लास 9 में पढ़े थे, बस ये एक छोटा सा रिवीजन था, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें हमारे इक्वेशन दिए रहेंगे और उन इक्वेशंस को हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है,
ठीक है। फिलहाल अभी हमने बात करी, हमारे पास ये एक इक्वेशन था। अब आपको पढ़ना है पेयर। आपका भाई आपका चैप्टर क्या बता रहा है, आपका जो चैप्टर है वो बोलता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब आपको दो इक्वेशन, मतलब कि मान लो आपने कहा मेरे पास एक इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, एक और इक्वेशन रहा होगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन टू, यानी कि जिस तरीके से आपने इक्वेशन फर्स्ट को रिप्रेजेंट किया है, सिमिलरली उसी तरीके से आप इक्वेशन सेकेंड को भी इसी ग्राफ पर रिप्रेजेंट करोगे ना। तब आपकी कहीं दो लाइन ऐसे जाएगी, शायद एक ऐसे चली जाए, आ रही बात है समझने का, है ना, शायद, या फिर एक ऐसे चली जाए, मतलब कोई भी दो लाइन। अगर मान लो 3 इक्वेशन होती तो हमारी ये 3 लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाती। बस यही कॉन्सेप्ट है और इन्हीं सारी चीजों को हम अपने इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बस अब एक छोटा सा समरी समझ लो कि हमें जो पढ़ना है, अगर हम बात करें अपने लीनियर अगर हम बात करें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की अगर हम बात करें, ठीक है, बहुत ज़्यादा तो जल्दी तो नहीं बोल रहे हैं। देखो, अगर हम बात करें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की, तो हमें जो मोटी मोटी बातें जो हमें समझ में आई इस चैप्टर के रिगार्डिंग, तो हमें कुछ, हमारे पास 2 इक्वेशन दिए रहेंगे ना, कौन कौन से, तो हमारा वो जो इक्वेशन होगा वो कुछ ऐसे फॉर्म में होगा। हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन होगा वो होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये होगा फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये होगा आपका सेकेंड इक्वेशन। यानी कि आपका जो भी इक्वेशन होगा वो कुछ इस फॉर्म में होगा। ठीक है, और इन्हीं फॉर्म को हमें क्या करना होगा, इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। उसके लिए हम डिफरेंट मेथड का यूज करेंगे, बहुत आराम से, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हम सारे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ओके, जितने भी हम आपके कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के रिगार्डिंग, उन सारे कॉन्सेप्ट को हम समझने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। फिलहाल इतनी बातें समझ में आई, तो ये आप थोड़ा सा एक बार फिर से अपनी कॉपी में 9th वाली ये जो चीज़ है, आप इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना बच्चे। ठीक है, क्योंकि अब अगले वाले जो हम वीडियो में ना, इसके बारे में हम एकदम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, चलो।